हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक नई टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय से संबंधित होगी। अभी तक हम लोगों ने मैथ के वीडियोस देखे थे, मैथ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, उन वीडियो में मैं आज साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखेंगे और उसके साथ साथ नई क्लास जो स्टार्ट होगी, जो हमारे नए क्लासेस की वीडियोज़ आएंगी, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री 9th और 10th के वीडियोस अब इस चैनल्स पे पोस्ट होंगे। तो मित्रों, दोस्तों इस चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हों तो यहाँ तक पहुँचें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की वीडियोज़ आपके चैनल पर पहुँचते रहेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। आप देखेंगे पहली चीज़ मिलेगी, जो अगर हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो एक वर्ड मिलेगा फेनोमिना, यानी घटना। फेनोमिना क्या होता है? फेनोमिना आर द इवेंट और हैपनिंग दैट अकर अराउंड अस, यानी जो हमारे आसपास कोई इवेंट हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो घटित हो रही हो, उनको ही फेनोमिना कहा जाता है। आसपास जो हो रहे हों, जो घेर रहा हो, इस चीज़ें हो रही हों, यानी आप देखिए फेनोमिना एक परिघटना है। जो कुछ भी होता है आसपास हमारे, वो क्या आएगा, किस में आएगा? फेनोमिना के अंतर्गत आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि फेनोमिना एक तरीके से हमारे आसपास जो भी हो रहा हो, चाहे वो सही हो रहा हो या गलत हो रहा हो, वो सब किस में आता है? फेनोमिना में। जैसे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें, अगर देख लें तो क्या हो रहा है कि आप चल रहे हैं और कोई बाइक वाला आपको जो है टक्कर मार दिया। अब ये भी फेनोमिना ही हुआ, ये भी एक घटना ही हुई, लेकिन क्या है, ये घटना आपको क्या हो रहा है, आप हानि दे रहा है, लाभ नहीं दे रहा है। तो घटना जो हो रही है वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, लाभदायी भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकता है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या होता है, खेतों में पानी पहुंचता है, जिससे कि अनाज बढ़ता है। पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अपने भोजन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ों के लिए हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, बट जो हमको जानना है वो फेनोमिना। ठीक है, फेनोमिना एक इवेंट होता है जो कि हमारे आसपास घटता है। दूसरी चीज, किसी भी फेनोमिना को जानने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है? हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उनकी आवश्यकता होती है। यानी जो घटना हो रही हो, अगर हम घटना को तभी महसूस कर सकते हैं, तभी जान सकते हैं, तभी समझ सकते हैं जब हमारा सेंस ऑर्गन काम कर रहा हो। यानी कि पूरी इस घटना को जानने के लिए, फेनोमिना को समझने के लिए क्या जरूरी है? आपके सेंस ऑर्गन। आपकी अगर सेंस ऑर्गन अच्छे से काम कर रही है और आपका सही है तो इस फेनोमिना को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जैसे हम बात कर लें, हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं? वो 5 हैं। कौन कौन से? आपका एयर है, आई है, नोज है, टंग है और स्किन है। इन्हीं से हम जानते हैं। साइड भाई आंखों से देखते हैं, टच, स्किन से, स्मेल, नोज नाक से, हियरिंग कहाँ से? कान से, और टेस्ट कहाँ से करते हैं? जीभ से, टंग से। तो इन सब चीज़ों के लिए जानना है कि क्या कोई घटित घटना हुई, क्या घटना कुछ हुआ कि नहीं हुआ। भाई अगर हम अब कहोगे टेस्ट, अरे टेस्ट भी आता है, वो भी एक घटना में ही है। यानी डेली लाइफ जो हमारी बीत रही है उसमें ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं। कुछ हमको जानना है और कुछ नहीं जानना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, जानते हैं, ज़्यादा उस पर चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आगे देखें, अब अगर हमें इस फेनोमिना को जानना है तो हमें सिस्टमेटिक अप्रोच करना पड़ेगा। इसकी स्टडी को अगर समझना है, जानना है, अगर इस पे स्टडी आपको कर रहे हैं तो इनके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन, सेकंड नंबर पर एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन, लास्ट में आपका जनरलाइजेशन होता है। अब बात कर लें कि फेनोमिना को जानना है, समझना है, तो इनकी आवश्यकता क्यों होगी। देखिए, आप अभी देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इसका प्रकोप सब देशों पर है और बहुत से देश जो हैं अभी तक वैक्सीन निकाल भी नहीं पाए हैं। अब क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑब्जर्वेशन। जैसा कि न्यूटन ने किया था कि जब सेब गिरा, जिसे बताया जाता है कि सेब गिरा और उन्हीं के ऊपर गिर गया, क्या उनसे पहले वो नहीं गिरा होगा? भाई उन्होंने ही क्यों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। सेम आपका हम कह सकते हैं कि इस समय कोविड-19 है तो विभिन्न देश जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, वो इस पर क्या कर रही हैं? ऑब्जर्वेशन कर रही हैं। ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, कुछ चीज़ें वो सिर्फ देख रहे हैं और कुछ चीज़ें अपना करते भी जाएंगे, तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व होगा।
सेकेंड नंबर पर आते हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हों तो उनमें कुछ करने के लिए, कुछ लाने के लिए, जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमको करना पड़ता है। वो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, जैसे न्यूटन ने किया था कि जब पहले उन्होंने देखा, जब सही से ऑब्जर्व किया, तब हो सकता है कि उनके पास जो वस्तुएं रही हों वो भी क्या करे हों, छोड़ के देखे हों। काफ़ी वस्तुओं का नुकसान किया होगा, काफ़ी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा होगा, लेकिन उस पर वो वर्क करते रहे, वो उनका एक्सपेरिमेंट होता रहा। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, कोविड-19 हर एक देश जो है वो इस पर फॉलो कर रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट चलता ही जा रहा है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या होगा, कंक्लूजन होगा, यानी जब पूरा वो बन के निकल जाएगा तब उसका हम समझ सकते हैं कि वो ट्रायल होगा, ये भी कह सकते हैं। कंक्लूजन, उस पर निष्कर्ष होगा, क्या सही है क्या गलत है, कितना उसमें सुधार और कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी कंक्लूजन में आ जाएगी। लास्ट नंबर आपका जनरलाइजेशन होगा, जो सबके लिए है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, या उनसे कुछ मत होगा, वो जनरलाइजेशन में होगा। तो इन स्टेप को अगर हम फेनोमेना को जान रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन और जनरलाइजेशन, इनको जानना, इनको फॉलो करना हमारे लिए होगा। ये स्टेप वाइज आपके चलते रहेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच होगा, एक के बाद दूसरा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ते हुए हम आप आगे बढ़ते हुए इनको जानेंगे। अब आते हैं बेटा साइंस पे, ठीक है। आप लोग देखिए, अब हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या कह लें साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व, टेस्ट एंड वेरीफाइड इज कॉल्ड साइंस। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप सिस्टम से नॉलेज ले रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, साइंस होगा। जैसा सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, जहाँ क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जर्व, टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद में वेरीफाई होता है, वो साइंस है, जो इस समय हम फॉलो पूरा कर सकते हैं कोविड-19 पर। एक कोविड-19 की बहुत, देखो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उस पर टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट चल रहा है, उसके बाद में जब उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा तो ये साइंस का ही एक रूप रहेगा, ठीक है। साइंस कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज लेते हैं, एक सही क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद आगे, तो ये हमारा क्या होगा, वो साइंस के अंतर्गत ही आता है। कोई भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट की बात कर लो, किसी भी मैटर की बात कर लो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हो तो इनको ही साइंस कह दिया जाता है, ठीक है। यानी क्या है, विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। वी मतलब विशिष्ट, और ज्ञान मतलब समझते ना, नॉलेज आपका, जानना, यानी कोई भी चीज़ों का अगर विशिष्ट ज्ञान रखते हैं तो उसको विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है विज्ञान की डिफिनेशन। फिजिक्स का जो वर्ड है, ठीक है, वो लैटिन या ग्रीक वर्ड कहाँ से, फाइसिस्कस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। यानी आप कह सकते हैं कि ये वर्ड ही कहाँ से आया है, नेचर से आया। अब आप देखें डिफिनेशन में, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड नेचर ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, व्यवहार और उसकी प्रकृति, नेचर का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स एक तरीके से नेचर में पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं, या और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है। यानी जितने ऑब्जेक्ट जो मिल रहे हैं, अब वो छोटे ऑब्जेक्ट हों या हेवनली कैलेस्टियल बॉडीज हों, वो आपका मैटर नहीं करता है कि किस ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बट अगर उनके हम आकार, आकृति, ठीक है, इन पे फिजिकल वर्ड पे अगर हम उसके नॉलेज लेंगे तो वो हमारा क्या है, विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स है। क्लियर हुआ। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में तो अध्ययन करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कैसा भी हो सॉरी, तो हम उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम उनके केमिकल कंपोजिशन होंगे, किन चीज़ों से वो मिलकर बना है, अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट इस नेचर में नाम नहीं मिल रहा था तो हमने उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया, या अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में नहीं है उनको हम कैसे बनाएंगे। जैसे अगर हम बात कर लें कोविड-19 की, जो अब दवा निकलेगी वो क्या होगा, इस पहले तो था नहीं ना, उस पर उन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च किया होगा, ढेर सारा वर्क करके फिर कुछ
केमिकल को मिला करके, कुछ ऑब्जेक्ट को मिला करके कुछ बनाएंगे। तो ये सब का नॉलेज, तो इन सब का नॉलेज जो हमारा होगा वो किस में आता है, उस जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस ब्रांच को पढ़ते हैं उस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। साइंस का जो ब्रांच होता है जिसमें मैटर के फिजिकल चीज़ों को पढ़ते हैं वो फिजिक्स में आता है, और जो उनके केमिकल कंपोजिशन के रूप में पढ़ते हैं, उनके पार्टिकल की चीज़ों को पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारे आज इंट्रोडक्शन साइंस की वीडियो थी जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है, आपने देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों, अंत में एक बार फिर 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको आपके लक्ष्य एजुकेशन के चैनल पे मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।